सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा छठवीं के रुचिरा भाग 1 के द्वितीयः पाठः शब्द परिचया द्वितीयः को पढ़ रहे हैं। पुरानी पुस्तक में इस पाठ का नाम आकारांत स्त्रीलिंग भी है। आकारांत का अर्थ है कि सभी शब्दों के अंत में आ वर्ण आता है। बच्चों, पिछले पाठ में हमने पुल्लिंग सर्वनाम शब्द एतत्, पुल्लिंग सर्वनाम शब्द तत्, पुल्लिंग सर्वनाम शब्द किम के बारे में पढ़ चुका है। जैसे मैं बताई थी कि लिंग 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। हमने पिछले पाठ में पुल्लिंग शब्दों के विषय में पढ़ा है। अब हम स्त्रीलिंग शब्दों के विषय में इस पाठ में पढ़ेंगे। पाठ को समझने से पहले इस पाठ में कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है। एक बार उन्हें देख लेते हैं, जिससे पाठ को सरलता से समझा जा सके। स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द एतत् तत् किम के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। एतत् का अर्थ है यह। जैसे मैं बताई थी, वचन 3 होते हैं, है ना? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन वाले शब्द का प्रयोग किसी एक के बारे में बताना हो तो एक वचन वाले शब्द का प्रयोग करते हैं। किसी दो के बारे में बताना हो तो द्विवचन वाले शब्द का प्रयोग करते हैं। और दो से अधिक के बारे में बताना हो तो बहुवचन वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। एतत् का अर्थ है यह। इसका एक वचन शब्द होगा एषा। एषा का अर्थ है यह। इसका द्विवचन शब्द होगा एते। एते का अर्थ है ये दोनों। और इसका बहुवचन शब्द होगा एताः। इसका अर्थ है ये सब। उसी तरह तत्। तत् का अर्थ है वह। ठीक है। जब हमसे कोई दूर में कुछ रहता है, हम दूर के बारे में बताते हैं, तो जैसे बोलते हैं ना, वह मेरे पापा हैं, वह मेरे भैया हैं, वह मेरा स्कूल है। जैसे दूर में है तो हम बता रहे हैं। अब जब कोई चीज़ पास में होती है, किसी पास के बारे में बताना हो तो हम यह शब्द का प्रयोग करते हैं। तत् का अर्थ है वह। एक वचन में होगा सा। सा का अर्थ है वह। उसी तरह द्विवचन में ते। ते का अर्थ है वे दोनों। और बहुवचन में ताः। इसका अर्थ है वे सब। किम। किम का अर्थ है क्या, या किम शब्द प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है। किम एक वचन में इसका शब्द होगा का। का अर्थ है कौन, क्या। द्विवचन में इसका शब्द होगा के का अर्थ है कौन, दो। और बहुवचन में इसका शब्द होगा काः। इसका अर्थ है कौन, सब। चलो अब पाठ को समझते हैं। एषा का। एषा शब्द एतत् का एक वचन शब्द है। ठीक है। यहाँ पर देखो चित्र बना हुआ है। यह चित्र पास में है। आप अपनी बुक में देखिए। इस चित्र में एक बगीचा है, उसमें एक झूला है। तो बच्चों, यहाँ पर सब एक एक है, इसलिए यहाँ एक वचन वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। एषा। एषा का अर्थ है यह। का क्या है। एषा दोला। यह दोला का अर्थ है झूला।
यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति। झूला कुत्र मतलब कहाँ, अस्ति है, झूला कहाँ है। दोला उपवने अस्ति। झूला बगीचे में है। एक बार फिर से इसका हिंदी अर्थ। यह क्या है। यह झूला है। झूला कहाँ है। झूला बगीचे में है। बच्चों, यह इस पाठ का दूसरा पैराग्राफ है। ठीक है, एक तरफ संस्कृत पैराग्राफ दिया है और दूसरी तरफ उसका अर्थ दिया है। सा का अर्थ है वाह। ये जो संस्कृत पैराग्राफ है, आप बुक में देखिए, इस पैराग्राफ से दूर में है घड़ी का चित्र, है ना, थोड़ा दूर में है, इसलिए सा का प्रयोग किया गया है। सा स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द तत् का एक वचन शब्द है और का किम प्रश्नवाचक चिन्ह का एक वचन शब्द है। ठीक है, सा का अर्थ है वह, का अर्थ है क्या है। सा वह घटिका घड़ी है। घटिका घड़ी किम क्या सूचयति, घड़ी क्या सूचित करती है। घटिका समयम सूचयति, घड़ी समयम मतलब समय को, सूचयति सूचित करती है। एक बार हिंदी अर्थ। वह क्या है। वह घड़ी है। घड़ी क्या सूचित करती है। घड़ी समय सूचित करती है। पाठ का यह तीसरा पैराग्राफ है। पैराग्राफ के पास यह चित्र है। इस चित्र में दो गौरैया हैं, इसलिए यहाँ द्विवचन वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द एतत् का द्विवचन शब्द है। एते, एते का अर्थ है ए दो। उसी तरह किम, किम का द्विवचन शब्द के है। के का अर्थ है क्या। एते के, ए दो क्या है। किम एते कोकिले, किम क्या एते ए दो कोकिले कोयल हैं। ना नहीं एते चटके, एते मतलब ए दो, चटके गौरैया है। नहीं ए दो गौरैया हैं। चटके किम कुर्ता, गौरैया किम क्या कुर्ता करते हैं। एते विहरता, ए दो, एते मतलब ए दो, विहरता मतलब फुदक रहे हैं। ठीक है, फिर से हिंदी अर्थ। ए दो क्या है। क्या ए दो कोयल है। नहीं ए दो गौरैया है। गौरैया क्या करते हैं। ए दो फुदक रहे हैं।